अब आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमारे 3 देख से शुरू करते हैं। 3 देख शुरू। मतलब स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सिर्फ अपना सोचना स्वार्थ, अपना सोचना स्वार्थ है। ठीक है महोदय, आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, आप वो अपने आप में स्वार्थ है कि आप अपने लिए उस चीज को अचीव करना चाहते हैं? नहीं, यह एक मुक्ति है जो हम सबके बीच एक आत्मा है, उसके लिए कर्तव्य है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे। मुक्ति कैसे होगा? जब आप परमात्मा से मिलेंगे। अच्छा महोदय, उससे इतर होके आप ये वाद विवाद जीतना चाहते हैं, तो क्या उसके अंदर आपका स्वार्थ है? आपका एंड गोल इस वाद विवाद को जीतना स्वार्थ है आपका? नहीं, अभी ये जब विषय में पारित हो जाएगा ना कि भक्ति योग के माध्यम से। अरे महोदय, भक्ति योग से इतर होकर बताइए। जरा रुकिए। जैसे ही ये पारित हो जाएगा कि हम जो है भक्ति योग को वरीयता देंगे, तब जाकर के हम सब लोग जो है भक्ति योग पर चले जाएंगे। नहीं महोदय, आप केवल इतना बताइए, आपका स्वार्थ है इस वाद विवाद को जीतने में? नहीं, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है। ठीक है महोदय, अगला प्रश्न आपसे है, क्या आपका एंड गोल ये है? आप अच्छा करेंगे तो अच्छा महोदय, उत्तर प्राप्त। आप बस केवल इतना बताइए, क्या आपका एक एंड गोल ये भी है कि आपको हिंदू समाज में हारमोनी बढ़ानी है? क्या बढ़ानी है? हारमोनी मतलब सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बढ़ाना है। सामाजिक सौहार्द बढ़ाना है। तो क्या अपने आप में समाज के लिए जुड़ना आवश्यक होगा लोगों का सौहार्द को बढ़ाने के लिए? समाज का आपस में जुड़ना, समाज या एक तो तरीका ये है कि समाज आपस में जुड़े, दूसरा ये कि जो टकराव है वो कम हो जाए अपने आप से। अच्छा, टकराव कम हो जाए। तो महोदय, अपने आप में जो लोग समाज से विमुख हो चुके हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए, समाज में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं लेकिन समाज से जुड़े हुए नहीं है, कौन विमुख हो चुके हैं? जो आपके पैराडाइम में जो भक्ति कर रहे हैं वो अपने विमुख हो चुके हैं कि नहीं हुए? सामाजिक बंधनों से विमुख हो चुके हैं। सामाजिक बंधन और समाज दोनों अलग है। ठीक है। वो सामाजिक बंधनों से अगर वो विमुख हो चुके हैं तो समाज में जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो उस मैं बता रहा हूँ कैसे। यह भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन ही है कि समाज को जो है आप अच्छा रास्ता बताएं। अच्छा रास्ता बताना भी समाज के लिए अच्छा महोदय, हिंदू समाज में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? वो आप अच्छा रास्ता दिखा रहे हो तो अब तभी देखेंगे ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो आप समाज को कैसे दिखाएंगे? आप तो विमुख हो चुके हैं समाज से। सुनिए, पहले प्रश्न सुनिए। आप सामाजिक बंधनों से इतर हैं, समाज में आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप उनको कैसे अच्छा रास्ता दिखाएंगे? मैं बता रहा हूँ कि सामाजिक बंधनों से जब मैं दिखाऊंगा कि देखिए मैं किस तरीके से प्रसन्न हूँ अपने जीवन में, आप सब जो है, आप सबके आत्मा जो है किस तरीके से दूषित हो चुकी है, कलुषित हो चुकी है, आप सब जो है अपने में जो है विद्रुपताएं अच्छा मैं किस तरीके से ये अपने आप में उन लोगों का अच्छा हमारे दिखाने की बजाय उनके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा नहीं करेगी? ईर्ष्या की भावना नहीं, किसी की कमियों को दिखाना ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। अगर समझदार होंगे समझ जाएंगे। महोदय, समझदार होंगे, लेकिन अगर समझदार होंगे तो ये अपने आप में डाउट है ना, समझदार नहीं होंगे तो नहीं समझेंगे। नहीं, एक तो ये है, दूसरा ये कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ ये भी डिपेंड कर रहा है। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं उन्हें समझा दूंगा कि जी समझिए ये तर्क है। अच्छा, आप अपने आप में आश्वस्त है, लेकिन सामने वाले के आईज में आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो सामाजिक सौहार्द नहीं बढ़ेगा ना? क्यों नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन ऐसा है जो भक्ति मार्ग को अपनाने वालों को जो नीची नजर से देख रहा है? उल्टे जो है, उल्टे स्थिति तो ये है कि जो लोग सांसारिक कर्मों में लिप्त हैं उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे भक्ति मार्ग में आप जो हैं वो अपने आराध्य की अर्चना के लिए पूरी तरीके से उनमें लीन होने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं, ठीक है। और आज का जो वर्तमान अंतिम सवाल पूछ लीजिए। तो जो आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वहाँ पे जो लाइफ है उसके अंदर क्या आप पूरी तरीके से इन सब चीजों से, अपने कर्म से विमुख होकर सिर्फ भक्ति मार्ग में जा सकते हैं? हमने बताया ना कि भक्ति करना भी एक कर्म है। क्यों? क्योंकि हम किसके सदन में बैठे हैं, जरा यह भी महत्व रखता है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य लोगों के सदन में बैठे हैं, किसी कॉर्पोरेट के सदन में बैठे हैं कि क्या काम है क्या नहीं। हिंदू धर्म दार्शनिकों के सदन में बैठे हैं। भक्ति करना कर्म, भक्ति करना भी एक कार्य ही है। ठीक है, धन्यवाद। मैं शेष वक्ता को मैं बुला जाऊंगा। मैं अरे नहीं, पहले उनसे किसी बताइए तो जाएंगे। उपनेता विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित है। वर्तमान दुनिया में प्रधानता किसकी है, कर्म योगियों की या भक्ति योगियों की? प्रधानता किसकी है? हाँ, लोग जो है वो कर्म करने में विश्वास रखते कर्म करने में हैं, विश्वास लेकिन प्रधानता यहाँ पे आज के समय में अगर हम बात करें तो किसी की भी नहीं है, और हम सटीक रूप से कह नहीं सकते कि किसकी प्रधानता है। सटीक रूप से कह नहीं सकते, यानी दोनों बराबर रूप से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोग वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब वो बराबर रूप से कर रहे हैं या बराबर रूप से नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जो लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, क्लासेस उनके बीच में ज्यादा हैं, या जो लोग कर्म मार्ग जो सांसारिक दुनिया में रह रहे हैं, सांसारिक नियमों का पालन कर रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है? देखिए, अब यही बात है, आप ये समझ रहे हैं कि कर्म करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। नहीं, यहाँ पे कर्म योग का है ही बात है कि आप अनासक्त कर्म कर रहे हैं
और इस चीज को ध्यान में रखिए कि वो आपकी ड्यूटी बनती है कि चलिए। आप कर्म करें। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर ठीक है। नहीं आएगा। क्यों? दो क्योंकि अपनी credibility व्यक्ति दो व्यक्ति समान रूप से कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनमें से प्रमोशन का चांस एक ही का है। यहाँ पर एक के मन में कॉन्फ्लिक्ट की भावना नहीं आएगी। महोदय यही तो बात है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएगा? क्यों उस नहीं व्यक्ति को आएगा? तो था ही नहीं कि मुझे कभी प्रमोशन चाहिए। अच्छा, उसे चाहिए ही नहीं। वो तो कार्य कर रहा था, उसकी वो नौकरी है, अच्छा, वो अपना नौकरी का अच्छा, कार्य कर रहा है। उसको अच्छा। ये थोड़ी ना है कि हाँ मुझे ये कार्य करने पे प्रमोशन मिल जाएगा या ये कार्य करने पे नहीं मिलेगा। भक्ति योग किस आधार पर आप कर रहे हैं? किस आधार पर? किस आधार पर आप भक्ति योग में चल रहे मैं हैं? भक्ति योग से क्या समझती हूँ? नहीं, आप किस आधार पर भक्ति योग से चल रहे हैं? हम कहाँ चल रहे हैं? अरे पर अगर मान लीजिए आप भक्ति योग है तो किस आधार पर? हाँ, तो भक्ति योग का आधार ही यही है कि आप जो है प्रेम कर रहे हैं, प्रेम निस्वार्थ कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? किससे सिर्फ कर रहे अपने ईश्वर से कर रहे हैं। और अपने ईश्वर कैसे से। कर रहे हैं? ध्यान केंद्रित ईश्वर करके क्या है? समाज से विमुख होकर। ईश्वर क्या है? ईश्वर परम सत्ता है। परम सत्ता है। आप परम सत्ता पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, हम हिंदू दार्शनिक हैं। ठीक है, आप हिंदू दार्शनिक है। क्या हिंदू धर्म के लिए परम सत्ता का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है? एग्जिस्टेंस है तभी तो हम विश्वास ठीक करें। है, विश्वास कर रहे हैं। कर्म प्रधान में आप किसको सेंटर में रहकर काम कर रहे हैं? कर्म प्रधान में हमारा जो विश्वास है वो ईश्वर में पूरा है, लेकिन हम ईश्वर को अटेन करने के लिए सिर्फ उसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य से भक्ति हम भी बिलीव कर रहे करते हैं हैं कि हम उसको भक्ति अचीव करें। कार्य कर रहे हैं, कार्य भी कर रही हैं या कार्य ही कर रही हैं? कार्य के साथ भक्ति भी कर देखिए, रही है। नहीं, देखिए यही बात है कि यहाँ पर भक्ति का यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट दिया हुआ है, ये कि आप कैसे कर रहे हैं? आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप प्रेम रखते हैं सिर्फ उनके प्रति। तो- पर भक्ति पर यहाँ पर ईश्वर पे विश्वास क्या होना एक वर्तमान belief दुनिया factor में, होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग मोक्ष को अटेन कर पा रहे हैं? अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोक्ष को लोग जो है वो अटेन, कुछ लोग नहीं। यहाँ पर अगर हम कहते कि लोग अटेन कर पा रहे हैं, नहीं, वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के लिए तो मोक्ष कृष्ण ने अटेनमेंट जो आपने कहा कि हम एक ऐसा रोड निकाल कर दें कि जो ज्यादा प्रासंगिक और ये जो है। लोग अचीव तो कर श्री पाए। कृष्ण तो जो है, श्री कृष्ण ने जो मार्ग बताया, सब लोग उसका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उसके द्वारा जो है जो लोग कर्म का पालन कर रहे हैं, क्यों वो मोक्ष को अटेन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अनासक्त कर्म नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब कर्म योगी भी आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं। देखिए कर्म योग अपने आप में ही डेफिनेशन बाय डेफिनेशन होता है कि जब आप अनासक्त होकर कर्म करें, तो आप कोई भी कर्म करें उसे कर्म योग में काम मत करिए तो महोदय। फिर कर्म योगी में और आम कर्ता में फर्क क्या है? यही तो फर्क है कि उसको फल की चिंता नहीं है, चलिए। उसको अपने कर्म की चिंता है। उसे कर्म करने से मतलब है वो कर्म ठीक। ही करे। ठीक है। अब मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि सत्ता पक्ष के बचे हुए वक्ताओं को बुलाएं। शीर्षक आमंत्रित है, ठीक है। 3-2-1 से शुरू करते हैं। महोदय, क्या कंपटीशन अपने आप में ईर्ष्या की भावना से आता है? ठीक है, कंपटीशन से ये से आती है। ठीक है, तो आपको इसी भावना को, इसी कंपटीशन को खत्म करना है, बिल्कुल, यही तभी तो आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो महोदय आपके पैराडाइम में अगर एक व्यक्ति अपने आप में खुलेआम कह रहा है कि मैं तो भक्ति योग कर रहा हूँ, भक्ति मैं ईश्वर को प्राप्त करने वाला हूँ, तो क्या जो दूसरा व्यक्ति है जिसके सामने अपने आपको सुपीरियर दिखा रहे हैं, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी? नहीं, आप ये समझिए कि हमने सबने क्या माना, प्रेम के सिद्धांत पे ईश्वर एक परम सत्ता है, सबके लिए वो परम सत्ता है। कौन पहले पहुंचा कौन, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये किस पर आधारित है? आप समझिए, निस्वार्थ प्रेम के सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी से भी प्रेम कर रहे हैं, आप ईश्वर से भी प्रेम कर रहे हैं, आप स्वयं से भी प्रेम कर रहे हैं। और अगर आप परम सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, मतलब आप ईश्वर से प्रेम करने लगे, एक सेकंड उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अगर आप ईश्वर से प्रेम करने लगे तो आप सबसे ही प्रेम करने लगे, वहां पर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। महोदय ठीक है, अब बस केवल इतना बताइए, अगर एक व्यक्ति जो है वो कर्म कर रहा है, अनासक्त हो गए, ठीक है, तो क्या अपने आप में उसे फर्क पड़ेगा कि उसके साथ वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? ये बताइए। ठीक है, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला, इनके जो उपनेता पक्ष आकर बोलते हैं कि एक व्यक्ति जब अच्छा कार्य करेगा तो उसका समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्राप्त महोदय। नहीं, आप मैंने उत्तर नहीं दिया महोदय, आपने पहले 30 सेकंड लिए थे, उत्तर प्राप्त हो गया। दे लेने दो, दे लेने दो। इनकी नेता का स्पीच का पार्ट है कि अगर आप एक अच्छा कार्य करेंगे तो समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि अगर आपका कार्य 100% तो अच्छा नहीं होगा, खराब भी हो सकता है। खराब अगर आपका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है उस प्रभाव में कंपटीशन आएगा। महोदय आप केवल इतना बताइए, आपके साथी होता है बोल के जाते हैं कि समाज के अंदर सारी चीजें कंपटीशन की भावना ये है वो है, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के अंदर आप भक्ति योग को कैसे एज मीडियम दिखाएंगे जो प्रासंगिक है? क्योंकि आप भी मान के जाते हैं, आपके साथी वक्ता भी मान के जाते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी में भक्ति योग जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें और आप कैसे लाके उससे मोक्ष अटेन करवाएंगे? जनरल मासेस के लिए कैसे मोक्ष अटेन हो रहा है?
बिल्कुल। जनरल मासेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, वे द्वेष की भावना रख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपनी चीजों को एक्युमुलेट करना चाह रहे हैं। ये सारे ही कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हैं जो आप जन सामान्य में देख रहे हैं। लेकिन जब आप जन सामान्य में प्रेम का निस्वार्थ प्रेम के सिद्धांत को प्रस्तावित करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि वो जो द्वेष है वो अपने आप खत्म अच्छा, हो जाएगा। उत्तर। क्योंकि आप परम सत्ता को स्वीकार उत्तर करके अपने प्राप्त। अहम को नीचे रखते हैं। महोदय उत्तर प्राप्त। भक्ति करना अपने आप में कार्य है, कर्म है, या ना? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति किस आधार पर। देखिए, पहली बात, आपने भक्ति जब शुरू किया तो भक्ति का आपने सिद्धांत कौन सा अपना है? निस्वार्थ प्रेम का सिद्धांत। आपने पहले निस्वार्थ प्रेम का महोदय सिद्धांत निस्वार्थ अपना प्रेम कर कार्य है कि नहीं, इतना बताइए। ठीक है, कार्य है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम का सिद्धांत के साथ कार्य करेंगे तो वो भक्ति है। कार्य है। आप एक गोल अटेन करना चाहते हैं मोक्ष का, हाँ या ना? हाँ, आत्मा हाँ, का तो कर्तव्य उसके ईश्वर से मिलना। उसके अंदर आप केवल अपना सोच रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, यही तो बात है। हम अपना स्वार्थ नहीं अच्छा, देखते। अंतिम प्रश्न, क्या भक्ति और आराधना में अपने आप में स्वार्थ की भावना निहित है, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब नहीं होता। अगले प्रश्न को मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। भक्ति में स्वार्थ की भावना निहित नहीं होती है, क्योंकि हमारा पहला जो संदर्भ का पहला वाक्य है वही है कि हम निस्वार्थ प्रेम के सिद्धांत पर आधारित हैं। और अगर आप जो कार्य कर रहे हैं तो देखिए, सामान्य कार्य और भक्ति के कार्य में अंतर क्या है कि उस कार्य से पहले आपने निस्वार्थ प्रेम का सिद्धांत रख दिया। मतलब कि आप भक्ति योग में कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइमरी क्या हो जाएगा? प्रेम के आधार पर। लेकिन आपके कर्म योग में प्रेम का लोप रहेगा और साध्य का भी लोप रहेगा, इसलिए भक्ति योग बेटर है। अब मैं पक्ष से अनुरोध करूंगा कि ठीक है महोदय, मेरा आप दोनों से अनुरोध है, मैंने आपके दोनों वक्ताओं को पर्याप्त समय दिया उत्तर देने के लिए, मुझे भी दिया जाए। ये मान के क्यों चल रहे कि हम समय नहीं देंगे? महोदय, कॉग्निशन पहले का। चलिए, आपसे उपनेता ने कहा कि जो है, जो भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो समाज में प्रभाव पड़ेगा। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, ये पता कैसे चलेगा कि जब अनासक्त होकर कर्म कर रहा है तो वो काम जो है अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? महोदय, अपने आप में समझना ही पड़ेगा कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जो सारी चीजें अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको अपने फल की चिंता नहीं है महोदय, ठीक है? सुनिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे समाज तो बोल के हम बात कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। दो चीज आते हैं। इंडिविजुअल जो है वो अनासक्त होकर कर रहा है, उसको पुण्य मिलेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है? लेकिन महोदय, दूसरी तरफ आपकी बात आ जाती है, आप बोलते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, लेकिन आपका जो मार्ग है इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपके मार्ग से वो मोक्ष को अटेन करके कॉम्प्लेक्स दूसरा रहेगा। नहीं यार, इससे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो कार्य करके मोक्ष प्राप्त कर रहा है, तो उसके फल का कुछ तो उसके पैराडाइम से मोक्ष प्राप्त करूंगा। आप यह तो कह दे रहे हैं कि इस वर्तमान दुनिया में जो है भक्ति योग को मानने वाले बहुत कम है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि जो है ये मान रहे हैं कि कर्म जो है अनासक्त होकर के बिना फल की चिंता किए कौन व्यक्ति जो है कार्य कर पा रहा है? मतलब ठीक है, यहाँ पे दो चीज समझने की बात है। पहली बात तो आप बार बार बोल रहे थे कितने लोग मोक्ष को अपने आप में अटेन कर पा रहे हैं। मतलब पहली बात तो ये ना, लोग मोक्ष की तरफ जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपके जो भक्ति योग है वो इतना प्रोपोगेट कर दिया कि ईश्वर की भक्ति करोगे तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। हमारे पैराडाइमिक सिंपल वे है कि आप अगर अपने कार्य करते रहेंगे तभी मोक्ष मिल जाएगा। आपका पैराडाइम इतना कॉम्प्लेक्स है कि लोग उससे दूर भागते हैं कि नहीं यार, अगर मोक्ष ये है कि मेरे को संसार से विमुख होना पड़ेगा तो मेरे को मोक्ष चाहिए नहीं। संसार से या सांसारिक बंधनों से, दोनों में बहुत हाँ, मतलब ठीक है, सांसारिक बंधनों से हम ये कह रहे हैं, आप समाज के बंधनों से, सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाएंगे तो समाज का पार्ट ही नहीं रह पाएंगे। और आपको समाज के अंदर चेंज लाना है तो आपको समाज का पार्ट रहना पड़ेगा। सुनिए, आपने बोला कि आप जब कार्य करेंगे तो अच्छा कार्य होगा। वो अच्छा कार्य आप कैसे, वो मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे आप? मतलब अच्छा कार्य है, ठीक है, अच्छा कार्य हमने पहले अपनी स्पीच के अंदर बोले, नैतिक अनैतिक सब्जेक्टिव है महोदय। एक व्यक्ति अपना कार्य करता रहता है तो मतलब एक व्यक्ति को नैतिक लगेगा, दूसरे को अनैतिक लगेगा, नैतिक का सब्जेक्टिव है। तो मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपके अनुसार नैतिक हो सकता है महोदय। मैं तो कर्मयोग के अंदर अनस्त वो, हाँ, मतलब तो अपने आप में मेरे को फर्क नहीं पड़ता अच्छा कार्य बुरा कार्य करा, वो तो समाज के एक व्यक्ति के ऊपर अपनी नैतिकता से कैसे देखता है उसको। आपका जो कार्य है वो दूसरे व्यक्ति के लिए अनैतिक हो सकता है महोदय, वो तो व्यक्ति के, हाँ बिल्कुल सब्जेक्टिव में डिपेंड करता है। हाँ, तो यानी कि कर्म योग का जो रास्ता है उसमें बहुत सारे विभेद हो सकते हैं, एक का सही दूसरे के लिए गलत, लेकिन भक्ति योग में तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। महोदय, यही तो समझाना चाह रहे हैं। प्रासंगिक क्या है हमारे उसके अंदर, क्या है कि ठीक है, एक व्यक्ति जो है उसको लगा ठीक है इसे तो बुरे कर्म भी किया, अच्छे कर्म भी किया, पर अपने कर्म करता गया तो इसको मोक्ष प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ आपका पैराडाइम में कि इसके मेरे को संसार से दूर जाना पड़ेगा तो मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। आपके पैराडाइम में जो धर्म को प्रोपोगेट करने आता है, धर्म प्रोपोगेट हो ही नहीं पाएगा, दूसरा आपके धर्म को भागेंगे। प्रश्न स्पष्टता से समझिए, आपके अनुसार क्योंकि नैतिकता सब्जेक्टिव है और आप जो कार्य कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति के लिए अनैतिक है, उस पर खराब प्रभाव डाल रही है, तो क्या वो व्यक्ति उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएगा? कंपटीशन नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स कहां पर है आप बताइए? मतलब कंपटीशन की बात अलग है। देखिए, कर्मयोगी, अगर कोई कर्मयोगी है वो तो अपने आप में अनस्त होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन उसका ठीक है, एक सेकंड, आप अनस्त होकर कार्य कर रहे हैं लेकिन अनैतिक प्रभाव सामने वाले पर, समाज पर पड़ रहा है,
तो उस मगर समाज पर वही तो बात है ना, आप एकदम पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि उसका जो कर्म नैतिक है नैतिक, वो सब्जेक्ट होगा, एक व्यक्ति के लिए नैतिक हो, दूसरे के लिए नैतिक होता है। जो आप बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं, एक व्यक्ति अनस्त होकर कार्य करेगा, ईश्वर को प्राप्त उससे करेंगे। क्या आपके प्रश्न क्या था, वो भी जवाब दे दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो बस मैं अपना आंसर कंक्लूड करता हूँ। आंसर बस ये है कि जो प्रभाव कहते हैं नैतिकता का क्या प्रभाव पड़ेगा बुरे कर्म का, तो मतलब नैतिकता अपना में सब्जेक्टिव है। एक व्यक्ति अगर अनस्त होकर कार्य कर रहा है तो समाज पर केवल यही प्रभाव पड़ेगा कि ठीक है ये आसान रास्ते, प्रासंगिक रास्ते मोक्ष को प्राप्त करने का, और मैं एज एन इंडिविजुअल, एक एज एन हिंदू, मैं इस रास्ते को चुनूंगा अपने आप में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 3, 2, 1 शुरू। सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। तो महोदय, पूरे वाद विवाद के अंदर हम भी और हमारे प्रतिपक्ष भी एक चीज को मान रहे थे कि हमें कैसा मार्ग खोजना जो अपना प्रासंगिक हो और तो जनरल मैसेज के लिए रहे, और जनरल मैसेज उस चीज के अंदर आए। तो महोदय हम आपको बताते हैं कि हमारा मार्ग कैसे प्रासंगिक है कि जनरल मैसेज अगर वो देखेगी कि व्यक्ति है जो अपना सामान्य जीवन में रहकर कर्म करते हुए मोक्ष को अचीव कर सकता है, तो वो प्रासंगिक है ज्यादा, ना कि संसार से विमुख होकर समाज से विमुख होकर। महोदय दूसरी चीज ये कहते हैं कि हमें समाज को एकत्रित करना है, समाज को जोड़ना है। मतलब दूसरी तरफ अपने पैराडाइम में मान जाते हैं कि सामाजिक बंधनों से विमुख हो जाता है। तो मतलब जिनसे प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है तो अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि जब आप सामाजिक बंधनों से विमुख हो जाते हैं तो कहने आप समाज से विमुख हो जाते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से अपने आप में जुड़े ही नहीं रहेंगे तो आप समाज का सुधार कैसे लाएंगे, वो यहाँ पे हमारा पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाता है। मुझे कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बात मान के जाते हैं कि भक्ति करना अपने आप में कर्म है। मतलब जब ये बात अपने में मान के चले जाते हैं, सदन के अंदर सब्सटैंशिएट एस्टैब्लिश हो जाती है कि अपने में कर्म की प्रधानता है। महोदय ये बार बार हमसे प्रश्न पूछ के जाते हैं कि अनाकी कंपटीशन होगा, एक व्यक्ति कर्म कर रहा है सारे को कंपटीशन की बात है। हम बोलते हैं कि एक जो जिस व्यक्ति है जो अनासक्त होकर कार्य कर रहा है उसको कंपटीशन से फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे फिर नैतिकता की बात करते हैं तो मतलब बोलते हैं नैतिकता सब्जेक्टिव, और अपने आप में नैतिकता सब्जेक्टिव है तो समाज के अंदर केवल एक ही प्रभाव पड़ेगा कि कौन से मार्ग ज्यादा प्रासंगिक है, उसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे हो जाता है जो हमारा पैराडाइम है ज्यादा प्रासंगिक होता है। एक दो चीजें बोल के जाते हैं कि हमारा पैराडाइम नास्तिकता का है, तो मतलब उसको हम स्पष्ट इनका काउंटर दे देते कि हमारा पैराडाइम नास्तिकता का नहीं, हमारे पैराडाइम में अपना ईश्वर पर विश्वास रहता है लेकिन वो कार्य करता रहता है, वो कार्य करते हुए मोक्ष को अटेन करता है। तो मतलब यानी ये जो हमारे ऊपर आरोपण करके जाते हैं कि हमारे पैराडाइम में ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहता, हमारे पैराडाइम में पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर विश्वास रहता है और ईश्वर के ऊपर विश्वास रहते हुए भी व्यक्ति कर्म को काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि ये एक तरफ तो आके ये कहते हैं कि अपने आप में स्टार्टिंग में कहते हैं कि भक्ति जो है भक्ति कर्म में चले गए, फिर आते आते अपना में मान जाते हैं कि भक्ति करना भी अपने में कर्म में कार्य है। तो मतलब वो भी इनका एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं सभी तर्कों और तथ्यों के आधार पर जो हमारा मत है वह सदन पटेल पर पूर्ण रूप से स्थापित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। प्रत्युत्तर भाषण के लिए पक्ष आमंत्रित है। सदन की सदन की गरिमा को पक्ष का अंतिम नमन। इस विषय पर जो है हमारा विपक्ष यह समझने में विफल रहा है, ये कह रहे हैं कि भक्ति करना भी एक कार्य है तो इसलिए जो है कर्मयोग प्रधान हो गया। नहीं, कर्मयोग क्या कह रहा है, अनासक्त होकर कार्य करना जो है वो कह रहा है। हम कह रहे हैं कि भक्ति जो है कर्म है लेकिन यहाँ पर आसक्ति है, तो आसक्ति को समझना है आपको। और आसक्ति किसके प्रति है, ईश्वर के प्रति है और आधार उसका क्या है, निस्वार्थ प्रेम है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि समाज में किसी के लिए अच्छा करना किसी के लिए बुरा हो सकता है, इससे इसका क्या अर्थ निकला कि जब सब जो है बिना फल की चिंता किए करेंगे तो इससे क्या होगा, समाज में क्लैशेज होंगे। क्यों? क्योंकि एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए बुरा हो जा रहा है, तो इससे समाज में तो टकराव बढ़ेगा। तो इसमें समरसता की भावना कहाँ आएगी? ये कहते हैं श्री कृष्ण ने संदेश दिया। हम पूछते हैं कि श्री कृष्ण ने अगर संदेश दे ही दिया तो लोग उसका अनुकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपके अनुसार वो आसान ही रास्ता है तो लोग सारे लोग वहीं पर क्यों नहीं जा रहे हैं? सारे लोग मोक्ष को अटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब इनकी तरफ से नहीं आता है। इसके बाद हमने बताया कि किस तरीके से कर्म योग में किस तरीके से कंपटीशन है, जबकि इसके उलट भक्ति योग में क्या है कि ईश्वर जो है इतनी विराट सत्ता है कि उससे हर व्यक्ति मिल सकता है, और जब हर व्यक्ति मिल सकता है तो वहां पर जो है कोई कंपटीशन ही नहीं है, वहां पर हर व्यक्ति जो है अच्छा। इसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है ईश्वर से मिलना भी जो है एक स्वार्थ है। हम कहते हैं कि नहीं, ये आत्मा की मुक्ति है और जो जीव है उनके लिए ये कर्तव्य है, ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मा से मुक्ति। अच्छा, ये पूरी तरीके से इसमें कंफ्यूज नजर आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करने के लिए, इनको ऐसा लगता है कि हम निर्जन वन में कहीं जाकर के करेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं सामाजिक बंधनों से दूर, मोह माया वितृष्णा जाल, इन सब से दूरी की हम बात कर रहे थे, जो कि ये समझ नहीं पाए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने भी माना कि जो भक्ति है वो भी एक कर्म ही है। तो यानी कि हम जो मॉडल लेकर के चल रहे हैं कि भक्ति मार्ग अपनाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि हम कर्म से विमुख हो जा रहे हैं। नहीं,
कर्म रह रहा है, लेकिन उस कर्म में जो है आसक्ति रह रही है ईश्वर के प्रति, उसके प्रति जिसके जो है हम अधीन हैं, जो कि विराट सत्ता है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो है हम रोड निकाल कर दें ऐसा जो कि ज्यादा प्रासंगिक हो। तो हम इनसे जब सवाल पूछते हैं कि श्री कृष्ण का बताया हुआ रोड जो है क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, इसका जवाब इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ पाता है। धन्यवाद।